आज मैं आपको सुनाने वाला हूँ लालची दूध वाले की कहानी। तो चलो कहानी को शुरू करते हैं। ये कहानी है गोलू नाम के एक आदमी की, जो कि दूध बेचा करता था और उसका काम था दूध बेचना। गोलू की एक वाइफ थी, वाइफ मतलब पत्नी होता है। गोलू की एक बीवी थी और गोलू के पास एक गाय था। गाय जो दूध देता था, उस गाय के दूध को बेचकर उस गोलू का घर चलता था। वो अपने गांव के साथ साथ दूसरे गांव में भी जा जाके दूध बेचता था और उससे जो पैसे होते थे उससे उसका घर चलता था। गोलू की जो पत्नी थी, वो हमेशा उससे महंगे महंगे सामान की मांग करती थी, लेकिन उस गोलू के पास इतने भी पैसे नहीं होते थे जो कि वो अपनी पत्नी की मांग को पूरा कर सके। जिस वजह से उसकी जो पत्नी होती है, हमेशा उसके ऊपर गुस्सा करती है और हमेशा उसको ताना देती है कि दूसरे के जो पति होते हैं वो उसको महंगा महंगा सामान ला के देते हैं और महंगे महंगे जेवर भी ला के देते हैं, लेकिन तुम मेरे लिए कुछ भी नहीं करते हो। गोलू बेचारा जब भी ये सुनता था, उदास हो जाता था और हमेशा यही सोचता था, मैं क्या करूं जिससे मुझे पैसे हो और मैं इसको लाके दूं। इसी तरह से गोलू का लाइफ चल रहा था, इसी तरह से गोलू का जिंदगी कट रहा था। अगले दिन वो फिर से पास के गांव में दूध बेचने जाता है और रोज की तरह वापस आता है। उसकी जो बीवी होती है, उसकी जो पत्नी होती है, वो आज फिर उससे सवाल पूछती है कि ज़्यादा पैसे नहीं हुए और वो फिर से आज उदास हो जाता है। उसकी पत्नी उसे बोलती है, रामू काका को देखो, वो अपने दूध में पानी मिला के बेचता है और आज वो कैसे खुश है। वो दूध में पानी मिला के बेचता है और उसके पास बहुत सारे पैसे होते हैं। अगर आप दूध में पानी मिलाते हो तो थोड़ा सा दूध भी बहुत ज़्यादा हो जाता है ना। इसी तरह से रामू काका भी क्या करते थे, वो अपने दूध में पानी मिला के हर किसी को बेचा करते थे। यही यही बात गोलू की पत्नी गोलू से बोलती है कि रामू अपने दूध में पानी मिला के बेचता है, तुम भी पानी मिला के बेचा करो। तो अगले दिन गोलू फिर से अपने गांव के पास वाले गांव में दूध बेचने जाता है। जब वो दूसरे गांव में दूध बेचने के लिए जाता है, उससे पहले वो थक जाता है तो नदी के पास बैठ के आराम करने लगता है। और जब वो आराम करता है, उस वक्त वो सोचता है कि मैं क्या करूं जिससे मुझे ज़्यादा पैसे हो और मेरी जो पत्नी है, मेरी जो वाइफ है, वो खुश हो सके। तभी उसके दिमाग में ये बात आता है कि मैं भी दूध में पानी मिला देता हूँ और उसके बाद अगर बेचता हूँ तो मुझे भी ज़्यादा पैसे होंगे। तो उस वक्त वो नदी से पानी निकालता है और दूध में मिला देता है और पास वाले दूसरे गांव में जाके सारे दूध को बेच देता है। और जब बहुत सारे दूध को वो बेच देता है, उसके पास बहुत सारे पैसे हो जाते हैं। फिर जब वो वापस घर आता है, तो घर आते वक्त वो अपनी पत्नी के लिए अच्छी अच्छी साड़ी और अच्छे अच्छे खाने पीने के पकवान लेके आ जाता है। तो ये देख के उसकी जो पत्नी होती है, गोलू की जो पत्नी होती है, वो बहुत ही ज़्यादा खुश होती है और गोलू भी अपनी पत्नी को देख के ज़्यादा ही खुश हो जाता है। उसके बाद से वो हर रोज़ अपने दूध में पानी मिलाता है और बेचने लगता है। अब से गोलू का भी हर रोज़ का काम हो गया था कि दूध में पानी मिलाएगा और जा जाके बेचेगा। इसी प्रकार से गोलू के पास बहुत सारा पैसा हो जाता है। गोलू बहुत ज़्यादा अमीर हो जाता है। फिर एक दिन क्या होता है, वो दूध बेच के अपने घर आता है और वो रास्ते में एक बार सोचता है कि मैं आराम कर लेता हूँ। अगर आप ज़्यादा चलते हो तो थक जाते हो ना, तो एक पेड़ के पास रामू रुक जाता है और सोचता है कि मैं यहाँ पे आराम कर लेता हूँ और तभी वो सो जाता है। जब वो सो जाता है, तभी पास वाले पेड़ से दो बंदर आता है और उसके पास जो एक बैग होता है, जिस बैग में पैसे रखता है, वो पैसे लेके भाग जाता है। तभी अचानक गोलू की आँख खुल जाती है और उसके बाद वो सोचता है कि मेरे पैसे कहाँ गए। जब वो बैग को ढूंढता है, बैग मिलता नहीं है, तो वो सोचता है मेरा जो बैग था, पैसे का जो मेरा बैग था, वो पैसे गए कहाँ। तभी वो बंदर के हाथ में वो पैसे का बैग देखता है। तो गोलू सोचता है अगर मैं इसको पत्थर मारूंगा तो बंदर मेरा बैग फेंक देगा, तो उसके बाद क्या करें। तभी वो बैठ के रोने लगता है और उसी वक्त वहां से एक अच्छे आदमी गुजरते हैं, जिसे हम लोग भगवान कह सकते हैं। भगवान के रूप में एक अच्छा आदमी वहां पे गुजरता है। गोलू अपनी परेशानी उसे बताता है और उसके बाद वो जो आदमी होता है, वो उसको बोलता है, तुमने जरूर कोई गलत पाप किए होगे, गलत काम किए होगे, जिस वजह से तुम्हें ये सजा मिल रही है।
तो गोलू उस वक्त बोलता है, हाँ मैंने दूध में पानी मिला के बेचा था, क्योंकि मेरी पत्नी मुझे रोज ताना देती थी, इसलिए मुझे ऐसा करना पड़ा, मुझे माफ कर दो, मैं अब से ऐसा नहीं करूंगा। तो उसके बाद गोलू का जो बैग होता है, पैसे का बैग, बंदर तो पानी में फेंक देता है, सारे पैसे को बंदर पानी में फेंक देता है, क्योंकि वो सारे पैसे जो थे वो सारे धोखे से कमाए हुए पैसे थे। वो सारे पैसे पानी के पैसे थे, क्योंकि गोलू जो था दूध में पानी मिला के बेच रहा था, और वो जो पैसे थे वो फ्री के ही पैसे हुए ना, क्योंकि वो तो गलत काम कर रहा था और वो गलत तरीके से आए हुए पैसे थे। तो इस उसके बाद वो क्या करता है, वो अपने घर आता है, गोलू अपने घर आता है, और उसकी जो वाइफ होती है वो अपनी वाइफ को बताता है कि मेरे साथ क्या क्या हुआ है। उसके बाद उसकी वाइफ को बहुत ज़्यादा गिल्टी फील होता है, दोषी फील होता है, यानी दोषी महसूस होता है। एंड उसके बाद वो लोग शर्मिंदा भी होते हैं, और वो अगले दिन जाके हर किसी से माफ़ी भी मांगते हैं कि हाँ, वो जो दूध देता था वो दूध में पानी मिला के देता था, इस वजह से वो उसको माफ़ कर दे। तो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। हमें लालच में आके कुछ ऐसा नहीं करना चाहिए जिससे लोगों का नुकसान हो। ओके, हमें ऐसा कभी भी कोई काम नहीं करना चाहिए जिससे लोगों का नुकसान हो और हमें फ़ायदा हो। हमेशा दूसरों के बारे में अच्छा सोचना चाहिए। अगर आप दूसरों का अच्छा सोचते हो तो आपके साथ भी अच्छा ही होगा।